एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम है और मैं सब्जी काटने के लिए बैठ गई हूँ। आज सुबह के खाने में बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। वैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन कई दिनों से बारिश हो रही है तो ऐसे मौसम में आलू की सूखी सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे अरवी भी रखी हुई थी, लेकिन फिर मन किया कि आज तो मैं आलू की सूखी सब्जी ही तैयार करूँगी। और यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, मैं इसको यहीं पर रखती हूँ। जब मन करता है थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती हूँ। काफ़ी सारी ऊन है, सिलाइयाँ वगैरह हैं, वो सब मेरी यहाँ इस गद्दे पर ही रखी रहती हैं, क्योंकि मुझे नीटिंग की वीडियो भी यहीं पर बैठकर तैयार करनी होती हैं। सब्जी मैंने काट ली है तो अभी सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। और इसमें नमक, हल्दी और मसाला वो सब मैंने आलू के बीच में ही डाल लिया है। टमाटर थे वो भी मैंने बीच में ही काट लिए हैं। मिर्च मैंने नहीं डाली है कि अनुज नहीं खाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो प्याज का मैंने छोंक लगाया है और सब्जी अभी मैंने छोंक दी है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डालूँगी, क्योंकि ये स्टील का कुकर है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड नहीं करती हूँ तो सब्ज़ी नीचे लग जाती है। जो मेरा दूसरा कुकर है एल्युमिनियम का, उसमें तो इस तरह से सब्ज़ी नहीं लगती है। विदाउट पानी डाले ही मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। और सब्जी बनेगी तब तक मैं चाय का मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय में सौंफ और छोटी इलायची ये डालती हूँ। तो रोज़ रोज़ कूट के डालना पड़ता है, काफ़ी झंझट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, 15-20 दिन के लिए एक बार ही तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें सौंफ डाली है और 8 से 10 मैंने छोटी इलायची डाल दी है। और इनको अब मैं मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी, मतलब बारीक नहीं पीसना है। और तब तक सब्जी में भी सीटी आ जाएंगी और फिर मैं नहा लूँगी और खाना बनाने का जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं नहा ली हूँ और तुलसी में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि कल शाम को बारिश नहीं हुई थी, आज सुबह भी नहीं हुई है। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो जो तुलसी के गमले में मिट्टी है वो थोड़ी सी सूखी सूखी हो गई है, तो आज मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। बाकी 2 दिन से जब लगातार बारिश हो रही थी तो मैंने तुलसी माता को ऐसे ही प्रणाम किया था, पानी नहीं डाला था। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी गमले में इकट्ठा हो जाता है, तुलसी का पौधा गल जाता है, सूख जाता है। इसलिए हमें पानी का भी ध्यान रखना होता है कि हम अपने जो गमले हैं उनमें पानी कितना डालें। तो मेरी ये तांबे की लोटियाँ है, मैं इसी का हिसाब रखती हूँ। और अभी पानी देने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और किचन का अब इसके आगे का काम मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी। ये अभी दोपहर 1 बजे का टाइम है, क्योंकि खाना बना के मैंने सबको खिला दिया था, सब काम से फ्री हो चुकी थी। लेकिन आज अनुज ने खाना नहीं खाया था और उसकी रोटी मैंने बना के रख दी थी, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि बेटा ऐसे मेरा कोई काम नहीं होता है, तुम खाना खा लो। तो बोलने लगा कि मम्मी आप मेरे 3 फुलके बना के रख दो और बाद में जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूँगा। और इतना है, ये मेरा छोटा बेटा तो खुद से खाना लेकर खाएगा ही नहीं। अभी 1 बज गया था तो फिर मैंने उसको अभी खाना दिया है कि बेटा अब तो खा लो, 1 बज चुका है। और ये विशाल के पापा जी कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आए थे, तो इसको भी मैंने पॉलीथीन से निकाल के रख दिया है। और अभी मैं बैठ गई हूँ अपना नीटिंग का काम करने के लिए। तो 1-1.5 घंटा मैं अभी नीटिंग का काम करूँगी, जितना मैं आराम से कर पाऊँगी। और आज भी मेरा सिलाई का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। अगर मन किया तो शाम के टाइम पे सूट की कटिंग करूँगी, नहीं तो नीटिंग का ही काम करूँगी। और जितनी देर तक आराम से अब बुनाई कर सकती हूँ उतनी देर तक करूँगी, फिर 1 आध घंटे का मैं रेस्ट भी करूँगी। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, कभी एकदम से ठंडा हो जाता है, कभी एकदम से गर्मी होने शुरू हो जाती है। तो इस वजह से रात को आज मुझे बुखार भी हो गया था हल्का फुल्का। तो इस टाइम पे भी मैं एक पैरासीटामोल लेके और तभी नीटिंग का काम करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो कर लेती हूँ जितनी देर मुझसे बुनाई का काम होता है, फिर थोड़ी देर मैं अपना रेस्ट भी कर लूँगी।
ये अभी शाम 5 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ। पहले तो दोनों बच्चों को 2-2 केले मैंने खाने के लिए दिए हैं। फिर बाकी के जो बचे हुए हैं तो अभी इनको अखबार में रैप करके और फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, एक दिन में तो ख़त्म नहीं होंगे। और गर्मी के मौसम की वजह से केला फिर गलना शुरू हो जाता है। फिर थोड़े से अगर ये केले नरम हो जाते हैं तो बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जब ज़्यादा होते हैं तो मैं इनको अखबार में रैप करके और फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे मैं रैप करती हूँ वैसे ही फिर ये रखे रहते हैं 5-6 दिनों के लिए। लेकिन शर्त ये होती है कि जब हम इसको अखबार में रैप करें तो कहीं से भी बाहर की हवा बाद में इसको ना लगने पाए, तो फिर आपके ये ऐसे ही रहेंगे। तो मैंने 4-4 5-5 केले एक एक जगह रख के और रैप कर दिए हैं। 3-4 केले फिर मैंने बाहर छोड़ दिए थे कि अभी शाम तक किसी का खाने का मन करेगा तो वो खा लेंगे। तो कर देती हूँ ये काम। फिर चलिए बैठकर थोड़ी सी देर बात करेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी नीटिंग की एक वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको सैंपल दिखा देती हूँ, क्योंकि बिना सैंपल दिखाए तो मेरा भी मन नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये प्यारा सा डिजाइन मैंने बनाया है। वीडियो इसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पहले इसकी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर आएगी। अगर आप सब मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो अपने पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। वहां से लिंक को ओपन करके आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आगे से जो भी कोई न्यू डिजाइन है या कोई न्यू प्रोजेक्ट है उसकी वीडियो पहले मेरे फेसबुक पेज पर ही आएगी, बाद में यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो ये वाला डिजाइन है जो कि कल फेसबुक पेज पर आएगा, तो इसका लिंक मैं आप सबको दे दूंगी। और बेटे क्या काम करते हैं ये तो मैंने आप सबको दिखाई दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक या दो बहन को ही समझ में आया है कि बच्चे क्या काम करते हैं। बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आया और मुझे भी नहीं आता है, और मैं ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो काम बच्चों का है। बच्चे आराम से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक कमेंट से आया है कि ऐसे में बिजली का बिल 25 से 30 हज़ार रुपये आ जाएगा, तो फिर आपकी इनकम कितनी होती होगी पर मंथ? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इनकम जानने की कोशिश ना करें। और एक अच्छी बात आप सबको बताऊं, 3 बातें जीवन में कभी भी किसी से नहीं पूछनी चाहिए। ये तीनों बातें हमारे को जो है ना एक सभ्य इंसान है या नहीं ये दर्शा देती हैं। जो इंसान समझदार होते हैं ना, वो ये तीनों बातें कभी भी किसी से नहीं पूछते हैं। लेकिन जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी और समझदार समझने की गलती करते हैं, वही ये 3 बातें दूसरों से जाकर पूछते हैं। देखिए, बुरा मत मानना, किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन कहते हैं कुछ अच्छी बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि जीवन में वो गलतियां हम ना करें। क्योंकि ये 3 बातें ऐसी हैं जो हमें सभ्य या असभ्य दर्शा देती हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि कभी भी सामने वाले की आयु नहीं पूछनी चाहिए, यानी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। और ख़ास तौर पे लड़कियों से, महिलाओं से तो उनकी आयु कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको दुख होता है। तो एक बात तो ये होती है। और दूसरी और सबसे अहम बात कि सामने वाले से कभी भी उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, किसी से मिले नहीं उससे पूछ बैठेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है। मुझे ये बात हद से ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जब से सत्संग में जाने लगी हूँ, मैंने एक बात वहाँ पर सीखी है जो बहुत अच्छी है कि जात नहीं जगदीश की, हरिजन की क्या होए, ऊंच नीच के कीच में डूब मरो मत कोई। तो जाति पूछकर भेदभाव मत फैलाइए, ये भी गलत बात होती है। क्योंकि क्या होता है
कि ऊंची जाति वाला आदमी अगर खड़ा है और उसने सामने वाले से पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है, अगर उसने उससे अपनी जात नीचे बता दी तो एक भेदभाव पैदा हो जाता है जो कि इंसानियत को शर्मसार करता है। तो कभी भी किसी से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी किसी से उसकी इनकम भी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिसकी जितनी इनकम होती है उसी हिसाब से वो अपने घर के सारे खर्चे मैनेज करता है, तो ये उसका काम है। अगर मान लिया किसी की इनकम ज़्यादा है तो मुझे उससे कुछ नहीं मिलना है, और अगर किसी की इनकम कम है तो मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं जाती हूँ। उसे जितनी इनकम होती है अपना खर्चा उसी में चलाना होता है। तो मेरी प्यारे बहन भाइयों, ये 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि हमें सामने वालों से मान सम्मान मिले तो ये 3 बातें अगर आप किसी से पूछते हो तो आज ही उनको पूछना छोड़ देना। ना कभी किसी की आयु जानने की कोशिश करना, ना कभी किसी की जात पूछना, और ना ही कभी किसी की इनकम जानने की कोशिश करना। बस कोशिश ये करना कि ये जो सामने वाला इंसान है इसका दिल कितना अच्छा है, इसका व्यवहार कैसा है, कोशिश करनी है तो ये जानने की कोशिश कीजिए। अगर बना सको तो उसके साथ भाईचारे का अच्छा संबंध बनाइए, मित्रता का संबंध बनाइए। गलत दृष्टि से किसी को कभी भी नहीं देखना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में बहुत काम की बातें होती हैं, और अच्छी बातें जहाँ से भी सीखने को मिले ना सीख लेनी चाहिए। और मेरी तो हैबिट ऐसी है, अच्छी बात मुझे चाहे कहीं से भी मिल जाए मैं उस बात को अपने अंदर लेकर आती हूँ, उसे फॉलो करती हूँ। अगर अपने अंदर कोई बुराई होती है और कहीं से मुझे पता चलता है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, वो सही नहीं है, यकीन मानिए उसी दिन से उसे मैं ठीक करने की कोशिश में लग जाती हूँ। हालांकि ये होता है कि जितना मतलब हम अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं ना उसमें टाइम लगता है, और अगर हमारे अंदर बुरी आदतें होती हैं ना उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो 2 गुना टाइम लगता है बुरी आदतों को छोड़ने में। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं और अच्छी आदतों को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अच्छी बातें जितनी सीखने को मिले उतनी सीख लेनी चाहिए। इससे हम दूसरों का तो नहीं कहते, लेकिन अपने आप को हम खुश रख सकते हैं, और अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास रहने वाले ऑटोमेटिक खुश रहने लग जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरी किसी भी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं होता है। सिर्फ इतना होता है जितना कि हम अपने परिवार में बैठते हैं और सबके साथ एक सलाह मशवरा करते हैं, बातचीत करते हैं, बस उतना ही मेरा मकसद है कि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे साथ आप बात करते हो, मेरी बात सुनते हो, तो मेरा भी मन करता है कि अगर कोई अच्छी बात हो तो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।